गुरुदेव श्री परमानंद माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। पतित पावन श्री गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। लड्डू गोपाल की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 20 जो कि इस प्रकार से है। विलेबतोरो क्रमिव क्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार दुरिकेव सुता न चोपगाय त्युरुगाय गाथा। विलेबतोरो क्रमविक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सुता न चोपगाय त्यरुगाय गाथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। बिलापतर्कर्म विकर्मण ये न शवदता करणे पुतः नश्या जीवा सती धुरिकाय सूताः न चोपगत्यार्गतः। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण। बिलेपतोरुक्माणयै नाशावणतकर्णपुटे नरस्य शिवासतीदार्दुरिकेव सूता न चोपगायात् युक्तगाय गाथा। तो कल हमने देखा कि जो लोग कुत्ते सुअर ऊंट गधे इनके जैसे पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जिनका जो कि भगवान की लीलाओं का कभी श्रवण नहीं करते, तो हमने कल देखा था कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, धनोपार्जन करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी क्यों ना बन जाएं, उद्योगपति क्यों ना बन जाएं, निसंदेह हम तब तक केवल और केवल पशुओं जैसा जीवन जी रहे, गधे जैसा, ऊंट जैसा, सुअर जैसा और कुत्ते जैसा। जिस दिन हम इस गधे की लाइफ से ऊपर आ जाएंगे उस दिन हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और उनकी चर्चा करने में कितना भी समय हम व्यतीत कर पाएंगे। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की गाथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीव मानो मेंढक की जीव है। तो आगे सोनक ऋषि कह रहे हैं कि जो भी भगवान के अद्भुत कार्यों की कथा नहीं सुनता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है ना, या नहीं सुनी है जिसने आज तक, और जिसने भगवान का नाम कीर्तन जोर जोर से नहीं किया है, भगवान के गीतों को नहीं गाया है उच्च स्वर में, जिसने उच्च स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ये उच्च स्वर में नहीं किया है, उसकी जो श्रवण रंध्र है, श्रवण रंध्र मतलब कानों के बीच का जो छेद है, ये कानों का छेद सांप के बिल के समान है, और जो उसकी जीभ है वो जीभ मेंढक की जीभ के समान है। तो मेंढक की जीभ क्या करती है? टर 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 करती रहती, टर टर करके ये क्या करती है? सांप को इनवाइट करती है। अगर मेंढक बोलना बंद कर दे तो सांप नहीं पता कर पाएगा मेंढक किधर है, लेकिन जब मेंढक बोलता है, अपनी भद्दी आवाज निकालता है, तो इस भद्दी आवाज से सांप को पता चल जाता है मेंढक किधर है, और फिर सांप आकर के
इस मेंढक को खा जाता है। तो ये सांप क्या है? ये सांप हमारा काल है। और मेंढक की जीव क्या है? हमारी जीव, जो भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रही, कुछ और बोल रही है, संसारिक विषयों को बोल रही है। वो जीव एक तरह से यमराज को बुलावा दे रही है, काल को बुलावा दे रही, आओ आकर के मुझे नरक में लेकर के जाओ। लेकिन यही जीव अगर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करती है, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का उच्चारण करती है, गुणगान करती है, तो ये जीव फिर विष्णु दूतों को बुलाती है। फिर विष्णु दूत आकर के हमें भगवान के धाम लेकर के जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है टोटली, कि हम अपनी जीव को मेंढक की जीव बनाना चाहते हैं या फिर इस जीव से भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहते हैं। ये टोटली हमारे ऊपर है ना। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उप अंगों द्वारा संपन्न होती है। ये आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो, और वो अपनी शरीर की इंद्रियां, वो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता हो। तो देखो, हमारे शरीर का कोई भी अंग है ना, किसी भी अंग से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। पैरों से भी भगवान की सेवा की जा सकती है, और आंख से, नाक से, कान से, हाथ से, त्वचा से, हर अंग से आप भगवान की सेवा कर सकते हो। लेकिन असली सेवा, असली भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसकी इंद्रियां शुद्ध हो। अभी जो सेवा हम करते हैं अशुद्ध इंद्रियों के साथ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंद्रियों के शुद्ध होने का इंतजार करें। जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तब हम भगवान की सेवा करेंगे। वास्तव में असली सेवा तो शुद्ध इंद्रियों से होती है, लेकिन इंद्रियां शुद्ध भी भगवान की सेवा के द्वारा ही होती है। जब तक भगवान की सेवा नहीं करोगे इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। जब तक हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, भौतिक कार्यों में लगी हुई हैं, तब तक हमें इनको अशुद्ध मानना है। और परम इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती है। लेकिन जो इंद्रियां शुद्ध हो जाती है ना, वो कभी भी भौतिकता में नहीं लग पाती, वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगती है। भगवान अपनी समस्त इंद्रियों सहित परमेश्वर है, और सेवक जो भगवान का अंश है वो भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान है, उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। भगवान की इंद्रियों को परम इंद्रियां कहा जाता है ना। और जो सेवक होता है, सेवक की इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। जैसे मैंने कई बार समझाया, जैसे पुलिस का बड़ा ऑफिसर है और उसका कोई सेवक है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? पुलिस की ड्रेस पहनते हैं। अगर आप दूर से देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन पुलिस का ऑफिसर है और कौन उनका सर्वेंट है, दोनों एक ही ड्रेस पहनेंगे। उसी प्रकार से भगवान और उनका भक्त दोनों की इंद्रियां शुद्ध होती, तभी तो वो भगवान की सेवा कर पाता है। और भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार ये गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है, और गुरु तथा शिष्य के बीच विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को ग्रहण करें, जिससे वो महान ध्येय को तर्क द्वारा समझा जा सके। तो कई लोग समझते हैं गुरु शिष्य का संबंध इस प्रकार है कि गुरु ने एक करंट डाला और शिष्य को करंट पास हो गया और शिष्य का उद्धार हो गया। कह रहे नहीं, ये एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह है कि गुरु शिक्षाएं देता है और शिष्य उसको बहुत अच्छे भाव से ग्रहण करता है, तो शिष्य के जीवन में परिवर्तन आता है ना। कोई घुट्टी तो है नहीं कि हमने उसको घोट के शिष्य को पिलाया और शिष्य का जीवन परिवर्तित हो गया। कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे आप प्रॉपर तरीके से अस्पताल जाते हो, एडमिट होते हो, वहां आपका उपचार होता है, आप कुछ चीजों को फॉलो करते हो, फॉलो करने के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी कहा कि ये जो भक्ति का क्षेत्र है, भक्ति की विधि है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, साइंटिफिक है। इसमें आप गुरु के पास जाते हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हो और उनके ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हो। जब जीवन में अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे उसका परिणाम आपके जीवन में आता है, और उस परिणाम के कारण आपको अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा होती है, विश्वास बढ़ता है, और यही भक्ति का प्रोसेस है। फिर जो गुरु बोलता है आप वो करने लग जाते हो। तो यही हम सबने करना है। हमने बुद्धि और पूर्ण चेतना चेतना से युक्त होकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण करना है, उनको पालन करना है।
पालन करने से देखना है कि हमारे जीवन में इसका कितना असर हुआ है। बहुत असर इसका होता है ना। तो जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में सांसारिक कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, तो ये निश्चित है कि उसके कानों के क्षेत्र अनर्गल बातों से भर जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं हमारे कानों में दो छेद हैं, एक इधर वाला छेद, एक इधर वाला छेद। तो जब हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, ये छेद अपने आप बंद थोड़ी हो जाएंगे। इनमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है। जैसे अगर हमारा नाक है ना, नाक के अंदर जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वहां पे एक सिस्टम लगा हुआ है। क्या सिस्टम है कि केवल ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाकी सारी गैस बाहर चले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कानों में ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात बोलेगा तो वो बाहर ही रह जाएगी और कोई अच्छी बात बोलेगा तो अंदर चले जाएगी। ऐसा कोई भी फिल्टर हमारे कानों में नहीं लगा हुआ। इसीलिए अगर हम अच्छी बात अपनी कानों को नहीं सुनाएंगे तो भक्तों कहीं ना कहीं से गंदी बात इन कानों में चली जाएगी। और जब गंदी बात इन कानों में चले जाएगी तो जैसे शब्द हमारे कानों में पहुंचते हैं वे शब्द सीधे सीधे हमारे दिमाग में पहुंचते हैं और दिमाग उनको उन पे रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, चिंतन मनन करता है। और चिंतन मनन करने के बाद वो उसके जिह्वा पे आ जाते हैं। जिह्वा पे आने के बाद धीरे धीरे वो उसकी आदत में आ जाते हैं और आदत में आने के बाद एक दिन वो उसका स्वभाव बन जाता है। तो इस स्वभाव बनने की क्रिया कहाँ से शुरू हुई थी? हमारे कानों के इन दो छेदों से। इसीलिए एक ही काम आपको करना है, इन कान के छेदों को बिजी रखना है। कैसे बिजी रख सकते हो? भगवान की कथाओं का श्रवण करके इनको बिजी रखना है, बार बार बिजी रखना है। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, अतएव श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवतम के संदेशों का प्रचार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। इसलिए जब भी करते हैं तो जब करते हुए भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उच्च स्वर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत कथा भी उच्च स्वर में होनी चाहिए, भगवान का नाम भी उच्च स्वर में होना चाहिए। क्योंकि उच्च स्वर में जब होगा तो ये कानों के अंदर जाएगा, कानों के अंदर जाएगा तो फिर ये दूसरा जो गलत बात कानों के अंदर जाती है उसको वहां से खत्म कर देगा और अपना प्रभाव वहां जमा देगा, है ना। तो ये उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई, अतएव वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? सब लोग कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन सबको भागवतम की ट्रेनिंग थोड़ी है। सब लोग भागवतम थोड़ी बोलेंगे, तो भागवतम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे और लोग बिना सोचे समझे इन सबको सुनते रहते हैं। और इस सुनने का इतना प्रभाव होता है कि आप अगर आज समाज में जाइए तो समाज में कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हर दूसरे तीसरे कदम पे आपको दिखने को ना मिले। पूरा समाज गंदा हो चुका है। इसका केवल एक ही कारण है, हमारे ये दो कान। ये दो कान, आंख की भी बाद में बात आती है, पहले बात आती है कान की। तो इन कानों से हमें भगवान की कथा सुननी है केवल और केवल। तो सांसारिक खबरों को फैलाने के लिए एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन है और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते हैं। अगर कहीं कोई अभी कहीं प्लेन क्रैश हुआ या फिर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको पहुंचाना है तो दुनिया भर के साधन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, न्यूज़पेपर है, दुनिया भर के न्यूज चैनल्स हैं, ये सब जाकर के उसको फैलाते हैं। लेकिन भगवान की जो कथा है इसको फैलाने का एकमात्र साधन भगवान के भक्त हैं, भगवान के ग्रंथ है। तो इसलिए इनको हमें सुनना चाहिए और इनको फैलाना चाहिए। तो इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि वो उच्च स्वर से बोले जिससे लोग सुन सकें। तो कई बार लोग बोलते हैं आप हरे कृष्णा मुंह के अंदर क्यों नहीं करते हो, मुंह के बाहर क्यों करते हो आप? इसीलिए मुंह के बाहर करते हैं भैया कि आप लोगों ने तो करना है नहीं हरे कृष्ण महामंत्र, तो कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं तो हमारा सुन करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इसीलिए हम जोर से करते हैं, है ना। तो इसीलिए भक्तों को उच्च स्वर में जप करना चाहिए। मेंढक उच्च स्वर से टर्राते हैं जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। जो कि मैंने अभी बोला, मेंढक टर 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 करता है, सांप आता है और आकर के उसको खा जाता है। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टर्राने के लिए नहीं। तो इसलिए हमें भी जोर जोर से हरिनाम बोलना है। इससे क्या होगा, भगवान के दूत आएंगे, बोलेंगे अच्छा कहाँ पर ये आवाज कहाँ आ रही है? अच्छा देहरादून में आ रही है, सहस्त्रधारा रोड पे आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जा करके विमान लेकर जाओ और वो प्रभु जी को उठा करके ले आओ, सीधे उठाओ और बिठाओ और बिठा करके जैसे अजामिल तुकाराम, संत तुकाराम महाराज के लिए जैसे विमान आया था वैसे वैसे ही जो है चलो। तो इसीलिए कह रहे हैं इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। असती का अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, जो किसी स्त्री की स्त्री उचित गुणों के कारण होती है।
इसी प्रकार जीव जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी गई है, यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए तो आप समझिए कि जो ये जीव है ना, प्रभुपाद जी ने एक बात क्लियर कर दी है, इस जीव का एक ही काम है कि भगवान का गुणगान करे। लेकिन इस जीव को अगर हम और कामों में लगाते हैं ना, तो इस जीव जीव को वेश्या के समान माना गया है। जैसे किसी स्त्री का एक ही धर्म है कि वो अपने पति के साथ रहे, अपने पति के लिए समर्पित रहे, लेकिन वो स्त्री अगर पति को छोड़ करके इधर उधर दुनिया भर की जगह जाती है, अन्य अन्य पुरुषों का संग करती है, तो उस स्त्री को वेश्या बोलते हैं। उसी प्रकार ये जीव अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको छोड़ देती है और इसको छोड़ करके अन्य अन्य संसारी बातों का गुणगान करती है, तो इस जीव को भी वेश्या बोलते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं। तो अगर आपको अपने जीव को वेश्या बनाना है तो हरि नाम छोड़ दो, इधर उधर की दुनिया भर की बातें करते रहो। लेकिन जीव को अगर आपको वेश्या नहीं बनाना है, उसका असली काम उससे करवाना है, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमको करना है ना। तो कल हमने देखा जो आज के श्लोक है, आप श्रीमद् भागवतम के किसी भी स्कंद का कोई भी श्लोक देख लो, अल्टीमेटली वो एक ही काम करवाता है, भगवान की कथा के लिए, भगवान के नाम के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन तैयार करवाता है। और हमें एक ही बात बोलता है, तुम भगवान के शरणागत हो जाओ, भक्ति कर लो बस। इसीलिए हमेशा हमें भागवतम का अध्ययन करना है। कोई बोलेगा कि ठीक है, ये बात तो बहुत पहले आई थी फर्स्ट कैंटो में, अब सेकंड में आएगी, नहीं। आपको घूम फिर के प्रभुपाद जी किधर लेकर जाएंगे? भगवान के नाम और भगवान की कथाओं के श्रवण के प्रति आपका आकर्षण पैदा करवाने के लिए प्रभुपाद जी अंत में लेकर जाएंगे। तो इसलिए रोज इसका श्रवण करना चाहिए और रोज जो है प्रैक्टिकली साइंटिफिकली समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कितना चेंज आया है। इसको सुनने के आएगा चेंज। आप एक दिन भी अब्सेंट मत करो, रोज आओ, रोज एक श्लोक सुनो, रोज उसका अर्थ सुनो, रोज उसका तात्पर्य सुनो, और उसके बाद देखो आपका जीवन अवश्य रूप से मंगलमय होगा। ऐसा कम से कम 3 साल तक आप करिए। है कोई यहाँ पर जिसने 3 साल तक किया हो बिना एक दिन भी छोड़े? 3 साल तक अगर आप करोगे तो अवश्य रूप से आपकी भक्ति में वृद्धि होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो कम से कम साधना का स्तर कैसा भी हो, लेकिन हृदय में कृष्ण अवश्य बस जाएंगे। आपको एक बात तो अवश्य होगी, नहीं भगवत प्राप्ति मुझे करनी है। कभी कभी कंफ्यूजन आते हैं ना कि भगवान है या नहीं है, या यार हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ये ठीक है भी या नहीं है। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, सॉरी प्रभु कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अर्जुन महाराज जी थे, तो वो कहीं ना कहीं भक्त भी बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं वो धनुधारी भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा कैसे बना जा सकता है? मतलब हम लोग मटेरियली भी अच्छे हो, स्पिरिचुअली भी अच्छे हो, तो ऐसा कैसे बना जा सकता है? ये थोड़ा कुछ प्रश्न था। ऐसे कैसे बना जा सकता है? एक्चुअली मटेरियल स्पिरिचुअल होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। जो हमारी मटेरियल क्वालिटी होती है उसी को तो हम स्पिरिचुअल क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी क्या नाम है इनका, ये प्रभु जी माधवाज है, माधवाज माता जी प्रभु जी हैं। तो वो पहले से बहुत अच्छे सिंगर है। अब सिंगर तो मटेरियल क्वालिटी है ना, तो उन्होंने इस मटेरियल क्वालिटी को तो स्पिरिचुअलाइज किया है बस। तो क्वालिटी तो एक ही है। मटेरियल और स्पिरिचुअल क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी तो क्वालिटी है, बस हमें उस क्वालिटी को स्पिरिचुअलाइज करना है। जैसे कई लोग हमारे स्कूल में आईआईटी से आते हैं, आईआईटी से पढ़े लिखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो बस उसी क्वालिटी को उनको श्लोकाज ये सब याद करने में कोई डिफिकल्टी होती नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन पहले से बहुत अच्छा है। तो फटाफट आते हैं, इस श्लोक फटाफट याद करते रहते हैं, फिलोसफी जल्दी जल्दी समझ जाते हैं। तो वही है, आप आराम से बन सकते हो, मटेरियली स्पिरिचुअली दोनों में अच्छा कर सकते हो। बस आप कितना टाइम दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जो भक्ति है, जो भगवान का ये डिवोशनल प्रोसेस है, ये आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं, अगर हम अच्छे ढंग से करते हैं तो। इसलिए आप आराम से कर सकते हो। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है, मटेरियल स्पिरिचुअल एक ही होती है। बस उन्हें भगवान की सेवा में लगा देते हो तो वो स्पिरिचुअल हो जाती है। अगर बाहर के लोगों के लिए करते हो तो मटेरियल हो जाती है। एक गाना गा लो आप, शीला की जवानी, मटेरियल हो गया। और उसी आवाज में आप हरे कृष्णा गाना गा लो, वही भजन आपका स्पिरिचुअल हो गया। क्वालिटी तो वही थी ना, बस उसके यूज के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई हम उसको कैसे बना रहे हैं, है ना। तो क्वालिटी आपके अंदर बाय बाय बर्थ होती है, बचपन से ही होती है। तो बस आपको उसको थोड़ा नरिश करना होता है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म देना होता है, फिर आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा तपना होता है, तब करके आप निखरते हो, निखर करके वो क्वालिटी आती है। फिर उस क्वालिटी को आप स्पिरिचुअली यूज करो या मटेरियली यूज करो, क्वालिटी तो आपकी है ना। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।